श्री विष्णु सहस्रनाम अर्थ सहित 61 श्लोक। सुधन्वा खंड परशुर दारुणो द्रविण प्रदा दिव्य स्पृक् सर्व दृग्व्यासो वाचस्पति रयो निजा। सुधन्वा जो इंद्रिया आदिमय सुंदर शारंग धनुष धारण करते हैं। खंड परशु जिनका परशु अखंड है, जो परशु नामक अस्त्र धारण करने के कारण परशुराम भी कहलाते हैं। दारुण सन्मार्ग के विरोधियों या दुष्टों के लिए दुखदाई और कठोर हैं। द्रविणप्रद भक्तों को इच्छित धन देने वाले हैं। दिव्य स्प्रग स्वर्ग का स्पर्श करने वाले हैं, जिन्होंने वामन अवतार में विराट रूप से स्वर्ग को भी नाप लिया था। सर्व दृग्व्यास संपूर्ण ज्ञानों का विस्तार करने वाले हैं, जो व्यास रूप से सर्वदर्शी हैं। वाचस्पति रयोनिज विद्या के पति और जननी से जन्म ना लेने वाले हैं। त्रिसामा साम गैसाम निर्वाणम भेषजम भिषक संन्यास कृच्छ में शांतो निष्ठा शांति परायणम। त्रिसामा 3 सामों द्वारा सामगान करने वालों से स्तुति किए जाने वाले हैं। सामक जो ब्रह्मा रूप से सामगान या सामवेद का गान करने वाले हैं। साम जो सामवेद रूप ही हैं। निर्वाणम परमानंद स्वरूप ब्रह्म जो मोक्ष रूप हैं। भेषजम संसार रूप रोग की औषध जो औषधि रूप हैं। वृषक संसार रूप रोग या भवसागर से छुड़ाने वाली विद्या अर्थात आत्म तत्व का उपदेश देने वाले हैं। संन्यासकृत मोक्ष के लिए संन्यास की रचना करने वाले हैं। सम सन्यासियों को ज्ञान के साधन शम का उपदेश देने वाले जो ज्ञान के साधन रूप हैं। शांत विषय सुखों में अनासक्त रहने वाले जो सुखों के प्रति उदासीन हैं अर्थात शांत स्वरूप हैं। निष्ठा प्रलय काल में प्राणी सर्वथा जिनमें वास करते हैं। शांति संपूर्ण अविद्या की निवृत्ति। परायणम पुनरावृत्ति की शंका से रहित परम उत्कृष्ट स्थान है जो मोक्ष धाम है। शुभांग शांति दष्टा कुमद कुवलेशया गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिया। शुभांग सुंदर शरीर धारण करने वाले हैं, जिनके अंग सुंदर हैं। शांतिद शांति देने वाले हैं। स्रष्टा आरंभ में सब भूतों को रचने वाले हैं, जो सृष्टि के सृजन कृता हैं। कुमुद कु अर्थात पृथ्वी में मुदित होने वाले हैं, जो कमल के समान हैं। कुवलेशया कु अर्थात पृथ्वी के वलन करने से जल कुवल कहलाता है, उसमें शयन करने वाले हैं। जल में शयन करने वाले। गोहित गो के हितकारी हैं। गोपति गो अर्थात भूमि के पति या स्वामी हैं। गोप्ता जगत और भक्तों के रक्षक हैं। वृषभाष वृष अर्थात धर्म की जिनकी दृष्टि है, जो धर्म रूप नेत्र वाले हैं। वृष प्रिय जिन्हें वृष अर्थात धर्म प्रिय है। अनिवर्ती निर्वेत्तात्मा संक्षिप्ता क्षेम कृच्छवा श्रीवत्स बक्षा श्रीवासः श्रीपति श्रीमतांबरा। अनिवर्ती देवा सुर संग्राम से पीछे ना हटने वाले हैं, जो कर्मशील है। निवृत्तात्मा जिनकी आत्मा स्वभाव से ही विषयों से निवृत्त है, जो विषयों से परे हैं। संक्षिप्ता संहार के समय विस्तृत जगत को सूक्ष्म रूप से संक्षिप्त करने वाले हैं, जिन्होंने वेद को संक्षिप्त कर गीता ग्रंथ में स्थान दिया है। क्षेमकृत प्राप्त हुए पदार्थ की रक्षा करने वाले हैं, जो सृष्टि के कल्याण करता है। शिव अपने नाम स्मरण मात्र से पवित्र और कल्याण करने वाले हैं। श्रीवत्स वक्षा जिनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स नामक चिन्ह है। श्रीवास जिनके वक्ष स्थल में कभी नष्ट ना होने वाली श्री निवास करती हैं।
श्रीपति, श्री के पति, मताम वर, ब्रह्मादि श्रीमानों में प्रधान हैं जो देवों में श्रेष्ठ हैं। श्रीदय श्रीशय श्रीनिवासः, श्रीनिधि श्रीविभावना, श्रीधरा श्रीक्रः श्रेया, श्रीमालोकत्रयाश्रया। श्रीध भक्तों को भी श्री देते हैं, इसलिए श्रीध है जो भी ऐश्वर्य प्रदाता है। श्रीश जो श्री के ईश हैं। श्रीनिवास जो श्रीमानों में निवास करते हैं, जो शोभा के भंडार हैं। श्रीनिधि जिनमें संपूर्ण श्रिया एकत्रित है, जो अतुलित ऐश्वर्य के स्वामी हैं। श्री विभावन जो समस्त भूतों को विविध प्रकार से श्री देते हैं, जो कर्मानुसार प्राणियों को फल प्रदान करते हैं। श्रीधर जिन्होंने श्री को छाती में धारण किया हुआ है। श्रीकर जो स्मरण करता या भक्तों को श्री युक्त करने वाले हैं और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। श्रेय जिनका स्वरूप कभी ना नष्ट होने वाले सुख को प्राप्त कराता है, जो श्रिया रूप हैं। श्रीमान जिनमें श्रियाँ है, जो लक्ष्मी से युक्त है। लोक त्रयाश्रया जो तीनों लोकों के एकमात्र आश्रय हैं। स्वंग्य स्वंग्य शतानंदो, नंदी ज्योतिर्गणेश्वरा, विजितात्मा विधेयात्मा, सत्कीर्ति छिन्न संशया। स्वच्छ जिनकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं। स्वंग जिनके अंग सुंदर हैं। शतानंद जो परमानंद स्वरूप उपाधि भेद से सैकड़ों प्रकार के हो जाते हैं, जो आनंद में हैं। नंदी परमानंद स्वरूप जो आनंद प्रदाता है। ज्योतिर्गणेश्वर ज्योति गणों के ईश्वर या स्वामी हैं। विजितात्मा जिन्होंने आत्मा अर्थात मन को जीत लिया है। विधेय आत्मा जिनका स्वरूप किसी के द्वारा विधि रूप से नहीं कहा जा सकता, जो किसी के अधीन नहीं हैं। सत्कीर्ति जिनकी कीर्ति सत्य है, जो श्रेष्ठ यशस्वी हैं। छिन्न संशय जिन्हें कोई संशय नहीं है, जो संशयहीन हैं। उदीर्ण सर्वतक्षुर निशय शाश्वत स्थिरा, भूषयो भूषणो भूतिर विशोक्य शोक नाशना। उदीर्ण जो सब प्राणियों से उदार हैं। सर्वत चक्षु जो अपने चैतन्य रूप से सबको देखते हैं, जो सब जगह देखने वाले हैं। अनीश जिनका कोई ईश या स्वामी नहीं है। शाश्वत स्थिर जो नित्य होने पर भी कभी विकार को प्राप्त नहीं होते, जो देश काल आदि में सदा स्थिर भाव से रहते हैं। भूषया लंका जाते समय समुद्र तट पर भूमि पर सोए थे, जो भूमि पर शयन करने वाले हैं। भूषण जो अपने अवतारों से पृथ्वी को भूषित करते रहते हैं, जो जगत के भूषण रूप हैं। भूति समस्त विभूतियों के कारण हैं, जो सत्ता रूप हैं। विशोक जो शोक से परे हैं, जिन्हें किसी प्रकार का शोक नहीं होता। शोक नाशन जो स्मरण मात्र से भक्तों का शोक दूर कर दें, जो दुख के हरता हैं। अर्चिष्मान अर्चित कुंभो, विशुद्धात्मा विशोधना, अनिरुद्धो प्रतिरथ, प्रद्युम्नो अमित विक्रमा। अर्चिष्मान जिनकी अर्चियों से सूर्य चंद्रादि अर्चिष्मान हो रहे हैं, जो सूर्य रूप हैं। अर्चित जो संपूर्ण लोकों में सबके द्वारा अर्चित पूजित हैं। कुंभ घड़े के समान जिनके उदर में सब वस्तुएं और संपूर्ण सृष्टि स्थित है। विशुद्धात्मा तीनों गुणों से अतीत होने के कारण विशुद्धात्मा है, जिनकी आत्मा निर्विकार है। विशोधन अपने स्मरण मात्र से पापों का नाश करने वाले हैं। अनिरुद्ध शत्रुओं द्वारा कभी रोके ना जाने वाले, जिनको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, जो बाधा रहित हैं। अप्रतिरथ जिनका कोई विपक्ष नहीं है, युद्ध में जिनके सामने कोई नहीं टिकता। प्रद्युम्न जिनका धन श्रेष्ठ है, जो प्रद्युम्न रूप है। अमित विक्रम जिनका विक्रम या पराक्रम अपरिमित है। काल नेमिनिहा वीरा, शौरी शूर्य जनेश्वरा, त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः, केशव केशिहा हरि। काल नेमी निहा काल नेमी नामक असुर का वध या हनन करने वाले। वीर जो
शूर हैं, वीर है, शौरी जो शूर कुल में उत्पन्न हुए हैं। शूर जनेश्वर इंद्र आदि शूरवीरों के भी शासक जो श्रेष्ठ योद्धाओं के नायक हैं। त्रिलोकात्मा तीनों लोकों की आत्मा है। त्रिलोकेश जिनकी आज्ञा से तीनों लोक अपना कार्य करते हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। केशव ब्रह्मा विष्णु शिव नाम की शक्तियाँ केश हैं। उनके युक्त होने वाले केशी दैत्य को मारने वाले। केशिहा केशी नामक असुर को मारने वाले। हरि अविद्या रूप कारण सहित संसार को हर लेते हैं, जो पापों को हरने वाले हैं। कामदेव कामपाल है, कामी कांत कृतागमा, अनिर्देश्य वपुर श्रीमान, विष्णु वीरो नंतो धनंजया। कामदेव कामना किए जाते हैं, इसलिए काम हैं और देव भी हैं। कामपाल कामियों की कामना का पालन करने वाले हैं, जो कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। कामी पूर्ण काम है, जो कामना रूप हैं। कांत परम सुंदर देह वाले हैं, जो ब्रह्म का भी अंत करने वाले हैं। कृतागम जिन्होंने श्रुति स्मृति आदि शास्त्र रचे हैं, जो वेदों के प्रादुर्भाव के कारण हैं। अनिर्देश्य वपु जिनका रूप निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता, जो जाति वह चिन्ह से रहित देह वाले हैं। विष्णु जिनकी प्रचुर कांति या तेज पृथ्वी और आकाश को व्याप्त करके स्थित है। वीर गति आदि से युक्त है, जो श्रेष्ठ वीर है। अनंत देश काल वस्तु सर्वात्मा आदि से अपरिच्छिन्न, जो अनेक गुणों वाले हैं। धनंजय अर्जुन के रूप में जिन्होंने दिग्विजय के समय बहुत सा धन जीता था, जो अर्जुन रूप हैं। ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा, ब्रह्म ब्रह्म विवर्धना, ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी, ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिया। ब्रह्मण्य जो तप वेद ब्राह्मण आदि ज्ञान के हितकारी हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं। ब्रह्मकृत तपा आदि करने वाले हैं। हयग्रीव दैत्य का वध कर जिन्होंने वेदों को उस प्रकार से प्राप्त किया था। ब्रह्मा ब्रह्म रूप से सबकी रचना करने वाले हैं, जो सृष्टि के रचयिता रूप हैं। ब्रह्म बड़े और बढ़ाने वाले हैं, जो आत्म रूप हैं। ब्रह्म विवर्धन तपादि को बढ़ाने वाले हैं। ब्रह्मविद वेद और वेद के अर्थ को यथावत जानने वाले हैं, जो तत्व या आत्म तत्व के ज्ञाता हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण रूप जो वैदिक धर्म के ज्ञाता और प्रवर्तक हैं। ब्रह्मी ब्रह्म के शेष भूत जिनमें हैं, जो ब्रह्म ज्ञान या तत्व के जानकार हैं। ब्रह्मज्ञ जो अपने आत्मभूत वेदों को जानते हैं, जो जीव रूप से ब्रह्मा को जानने वाले हैं। ब्राह्मण प्रिय जो ब्राह्मणों को प्रिय है, ब्राह्मण जिन्हें प्रिय हैं। महाकर्मो महाकर्मा, महातेजो महारगे, महाकृतुर महायज्वा, महायज्ञो महाहवि। महाक्रम जिनका डग महान है, जो पाद विन्यास पैरों को बढ़ाने वाले। महाकर्मा जगत की उत्पत्ति जैसे जिनके कर्म महान हैं, जो वृद्ध धर्म के करता है। महातेजा जिनका तेज महान है, जो महान तेजस्वी हैं। महोरग जो महान वासुकी सर्प रूप है। महाकृतु जो महान यज्ञ रूप है, जो महान यज्ञ करने वाले हैं। महायज्वा महान है और लोक संग्रह के लिए यज्ञानुष्ठान करने से यज्वा भी हैं। महायज्ञ महान है और यज्ञ हैं, जो महान जप यज्ञ करने वाले हैं। महाहवि महान है और हवि हैं, जो महान हवि रूप हैं। स्तव्य स्तव प्रिय स्तोत्रम, स्तुति स्तोतारण प्रिया, पुण्य पूरिता पुण्य, पुण्य कीर्तिरनामया। स्तव्य जिनकी सब स्तुति करते हैं, लेकिन ये स्वयं किसकी स्तुति नहीं करते, जो स्तुति करने योग्य हैं। स्तव प्रिय जिनकी सभी स्तुति करते हैं, जिन्हें स्तुति प्रिय है। स्तोत्रम वह गुण कीर्तन है,
जिससे उन्हीं की स्तुति की जाती है जो स्रोत रूप हैं। स्तुति स्तवन क्रिया जो गुण कीर्तन करने योग्य है। स्तोता सर्वरूप होने के कारण स्तुति करने वाले भी स्वयं हैं। रणप्रिय जिन्हें रण प्रिय है। पूर्ण जो समस्त कामनाओं और शक्तियों से संपन्न है, जो पूर्ण कलाओं से युक्त हैं। पूर्यता जो केवल पूर्ण ही नहीं है बल्कि सबको संपत्ति से पूर्ण करने वाले हैं, जो भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। पुण्य स्मरण मात्र से पापों का क्षय करने वाले हैं, जो पुण्य रूप हैं। पुण्य कीर्ति जिनकी कीर्ति मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली है, जो कीर्तिवान हैं। अनामय जो व्याधियों से पीड़ित नहीं होते, जो रोग रहित हैं। मनोजव तीर्थ करो वसुरेता वसुप्रदा वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हवि। मनोजव जिनका वेग मन के समान तीव्र है, जो मन की गति के समान वेगवान है। तीर्थकर जो 14 विद्याओं और वेद विद्याओं के कर्ता तथा वक्ता हैं, जो विश्व रूप हैं। वसुरेता जो सुवर्ण प्रिय वाले हैं। वसुप्रद जो खुले हाथ से धन देते हैं। वसुप्रदो जो भक्तों को मोक्ष रूप उत्कृष्ट फल देते हैं। वासुदेव वासुदेव जी के पुत्र। वसु जिनमें सब भूत बसते हैं, जो वसु रूप हैं। वसुमना जो समस्त पदार्थों में और सर्वत्र सामान्य भाव और समान रूप से वास करने वाले हैं। हवि जो ब्रह्म को अर्पण किया जाता है, जो हवन रूप है। सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायणा शूरसेनो यदुशिष्ट सन्निवास सुयामुना। सद्गति जिनकी गति यानी बुद्धि श्रेष्ठ है, जो सद्गति रूप हैं। सत्कृति जिनकी जगत की उत्पत्ति आदि कृति श्रेष्ठ है, जो उत्तम क्रिया वाले हैं। सत्ता सजातीय विजातीय भेद से रहित अनुभूति है, जो अधिष्ठान रूप है। सद्भूति जो अबाधित और बहुत प्रकार से भासित है, जो सत्पुरुषों को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। सत्परायण सत्पुरुषों के श्रेष्ठ स्थान हैं, सत्य के प्रति जिनकी निष्ठा है। शूरसेन जिनकी सेना शूरवीर है और हनुमान जैसे शूरवीर उनकी सेना में हैं, जो श्रेष्ठ सेना से युक्त है। यदुश्रेष्ठ यदुवंशियों में प्रधान हैं, श्रेष्ठ हैं। सन्निवास विद्वानों के आश्रय हैं, सत्पुरुषों में जो आवास रूप हैं। सुयामुन जिनके यमुना संबंधी सुंदर हैं, यमुना के सुंदर तट पर गोप सखाओं के मध्य विद्यमान रहने वाले हैं। भूतावासो वासुदेवः सर्वासुलिन्यो अनलः दर्पहा दर्पदो दृप्तो दुर्धरो था पराजिता। भूतावास जिनमें सर्वभूत मुख्य रूप से निवास करते हैं, जो जीवों में आत्मा रूप से निवास करते हैं। वासुदेव जगत को माया से आच्छादित करते हैं और देव भी हैं, जो वसुदेव के पुत्र हैं। सर्वासुनिलय संपूर्ण प्राण जिस जीव रूप आश्रय में लीन हो जाते हैं, जो जीवों के अंतिम आश्रय हैं। अनल जिनकी शक्ति और संपत्ति की समाप्ति नहीं है, जो अग्नि रूप हैं। दर्पहा धर्म विरुद्ध मार्ग में रहने वालों का दर्प नष्ट करते हैं, प्रतिद्वंदियों के घमंड को समाप्त करने वाले। दर्पद धर्म मार्ग में रहने वालों को दर्प देते हैं। दीप्त अपने आत्मा रूप अमृत का आस्वादन करने के कारण नित्य प्रमुदित रहते हैं, स्व आत्मानंद में लीन रहने वाले। दुर्धर जिन्हें बड़ी कठिनता से हृदय में धारण किया जा सकता है। अथा पराजित जो किसी से पराजित नहीं होते। विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान अनेक मूर्तिरव्यक्तः शतमूर्ति शतानना। विश्वमूर्ति विश्व जिनकी मूर्ति है, जो विश्व रूप हैं। महामूर्ति जिनकी मूर्ति बहुत बड़ी है, जो सच्चित आनंद रूप वाले हैं। दीप्त मूर्ति जिनकी मूर्ति दीप्तमती है, जो प्रकाश रूप है। अमूर्तिमान जिनकी कोई कर्मजन्य मूर्ति नहीं है, जो विग्रह रहित है। अनेक मूर्ति अवतारों में लोकों पर उपकार करने वाली अनेक मूर्तियां धारण करते हैं, जो अनेक रूपों वाले हैं।
अव्यक्त जो व्यक्त नहीं होते, जो प्रत्यक्ष नहीं होते। शतमूर्ति जिनकी विकल्प जन्य अनेक मूर्तियां हैं, जो सैकड़ों रूपों वाले हैं। शतानंद जो सैकड़ों मुख वाले हैं। एको नैके स्व कै किम यत्तत् पदमनुत्तमम लोकबंधुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सला। एक जो सजातीय विजातीय और बाकी भेदों से शून्य है, जो एक रूप है। नैक जिनके माया से अनेक रूप हैं। सर्व जो यज्ञ है, जिससे सोम निकाला जाता है, जो यज्ञ में सोम रस का पान करने वाले हैं। क सुख स्वरूप जो ब्रह्म रूप हैं। किम जो विचार करने योग्य हैं, जो पुरुषार्थ रूप हैं। यत जिनसे सब भूत उत्पन्न होते हैं, जो भक्तों के हितार्थ सर्वत्र विचरण करने वाले हैं। तत् जो विस्तार करता है, लीला रचने वाले हैं। पदम अनुत्तमम वह पद है और उनसे कोई श्रेष्ठ नहीं, इसलिए अनुत्तम भी है, जो श्रेष्ठ स्थल कहलाते हैं। लोक बंधु जिनमें सब लोग बंधे रहते हैं, जो लोगों को हित अहित का ज्ञान कराने वाले हैं। लोकनाथ जो लोगों से याचना किए जाते हैं और उन पर शासन करते हैं, जो शिष्ट वासियों के स्वामी हैं। माधव मधुवंश में उत्पन्न होने वाले हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं। भक्त वत्सल जो भक्तों के प्रति स्नेह युक्त हैं और दया भाव रखने वाले हैं। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंदांगदी वीरहा विषमय शून्यो घृताशी चल अचलह। सुवर्ण वर्ण जिनका वर्ण सुवर्ण के समान है। हेमांग जिनका शरीर सुवर्ण के समान कांतिमान है। वरांग जिनके अंग वर अर्थात सुंदर और श्रेष्ठ हैं। चंदनांगदी जो चंदनों और अंगदों से विभूषित है। वीरहा धर्म की रक्षा के लिए दैत्य वीरों का हनन करने वाले हैं। विषम जिनके समान कोई नहीं है। शून्य जो समस्त विशेषों से रहित होने के कारण शून्य के समान है, जो धर्मों से रहित है। घृताशी जिनकी आशीष घृत यानी विगलित है, जो आशीषों से रहित है। अचल जो किसी भी तरह से विचलित नहीं होते, जो चलायमान नहीं हैं। चल जो वायु रूप से चलते हैं, जो प्राणी रूप से चलायमान हैं। अमानी मान दो मान्यो लोक स्वामी त्रिलोकधृक सुमेधा मेध जो धन्य सत्य मेधा धरा धरा। अमानी जिन्हें अनात्म वस्तुओं में आत्म अभिमान नहीं है, जो अभिमान से रहित हैं। मानद जो भक्तों को आदर मान देते हैं, जो भक्तों में अभिमान आने नहीं देते। मान्य जो सबके माननीय पूजनीय हैं, जो सबसे पूजित हैं। लोक स्वामी 14 लोकों के स्वामी हैं। त्रिलोकधृक तीनों लोकों को धारण करने वाले हैं। सुमेधा जिनकी बुद्धि सुंदर और श्रेष्ठ है। मेधज मेध अर्थात यज्ञ में अन्न ग्रहण करने के लिए उत्पन्न या प्रकट होने वाले हैं। धन्य कृतार्थ है, जो पुण्यमान है। सत्य मेध जिनकी मेधा सत्य है। धराधर जो अपने संपूर्ण अंशों से या शेष रूप से पृथ्वी को धारण करते हैं।